रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैं ज़रूर अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊंगा। आपने कहा आप अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैंने कहा था और फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि मेरा अपना भी मंदिर बन रहा है। बहुत जल्दी शिव मंदिर तैयार हो जाएगा। उसके दर्शन करने के बाद मैं ज़रूर अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊंगा। अभी भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है। वहाँ के संबंधित अधिकारी समय समय पे स्टेटमेंट देते हैं जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि अभी बहुत समय लगेगा बनने में। ठीक, मतलब आप जाएंगे? मैं ज़रूर जाऊंगा और परिवार के साथ जाऊंगा और जिस दिन हमारा मंदिर बन करके उसका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर जाऊंगा। अच्छा, मैंने अखिलेश यादव जी, विराट कोहली और कई लोगों में एक सिमिलैरिटी देखी। जब ये लोग बिल्कुल जवान थे तब थोड़ा सा पूजा पाठ से कई सारे वीडियोस पुराने वाले आते हैं, और फिर जैसे जैसे मैच्योर होने शुरू हुए, आप हुए, विराट हुए, अब मुझे दिखता सब थोड़ा थोड़ा भगवान, ईश्वर, धार्मिक हो गए सब। आ, ये धर्म पत्नियों का असर होता है या उम्र या बच्चों के होने का, या क्या? मुझे लगता है कि आपने देखा विराट कोहली का एक वीडियो वाला था कि हाँ, मैंने देखा डू आई था। लुक लाइक पूजा पाठ वाला? हाँ, और अब देखता हूँ मैं इस्कॉन से लेकर हर जगह भजमन राधे। ये परिवर्तन मुझे लगता है उम्र कराती है, अनुभव कराती है और अपनी चीज़ों से जुड़ना, अपने रूट से जुड़ना, मैं समझता हूँ सबको अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब गोंडा का सवाल। मेरे यहाँ से एक सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह साहब, बड़ी चर्चाएं चली थी, लोगों ने कहा अखिलेश जी ने चुप्पी साध रखी थी उन पे, नो रिएक्शन, समटाइम नो रिएक्शन इज ऑल्सो सपोर्ट। वो भी वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन बृजभूषण शरण सिंह? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह सांसद और हमारी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, दूसरे दल से भी सांसद रहे हैं और नेताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। कुश्ती से जुड़े रहे हैं और मुझे याद है सैफई में कई दंगलों में वो आए हैं। कई दंगलों में वो शामिल होते थे और पहलवानों के साथ आते थे। वो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी, हमारी जिम्मेदारी कम थी। हमारी जिम्मेदारी कम थी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी। बीजेपी की जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी बनती थी। आमतौर पर बीजेपी कोई मसला होता है अखिलेश जी खट से लपक लेते। इस वाले में अभी भी मैं देख रहा हूँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है बृजभूषण जी को लेकर। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर, इज इट बिकॉज पुराने रिश्ते हैं? हम एक लिमिट के बाद किसी के खिलाफ मैं बोलता नहीं हूँ। ओके, कभी नहीं बोलता मैं किसी के खिलाफ। आपने एक, चलिए ठीक है, आप वो पब्लिक समझदार है, सब समझ जाते हैं लोग। आपने जिक्र किया कि सैफई वो आते रहते थे जी। 2016 के बाद सैफई में वैसे महोत्सव नहीं हुए, नेताजी के जन्मदिन पर होते थे। सरकार लौटेगी वैसा होगा? हालांकि इसको लेकर बड़ा टीवी वालों ने खूब प्रोग्राम चलाए हैं, खूब टीआरपी बटोरी गई थी अब एक टाइम पे। मुझे लगता है कि सैफई के जितने भी महोत्सव हुए हैं उसकी मैं एक सीरीज बनाऊं और किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर चलाऊं। मैं लोगों को लगे कि हाँ सैफई में महोत्सव होता था। मैंने लास्ट वहाँ पर AR रहमान का शो कराया था, उसके बाद कोई बड़ा शो नहीं हुआ। लेकिन नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे कि सैफई में मेला लगे, सैफई में इस तरह के कार्यक्रम हो। लेकिन मैं आज कहता हूँ आपसे, सवाल सरकार का नहीं है। मैं बहुत जल्दी सैफई में महोत्सव या सैफई में कार्यक्रम फिर शुरू करूंगा। तो उससे टीवी के विरोध से थोड़ा डर गए थे, सहम गए थे, या बैकवर्ड ले लिया कि यार बहुत हो रहा है? क्योंकि मुझे याद है कई प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम तक ये नाम याद है, एक प्रोग्राम चला था मेरे चैनल पे, नाच समाजवाद नाच, ऐसा कुछ, और बड़े मुजफ्फरपुर को दिखा के और बड़ी खबरें। देखिए, मीडिया का रोल उस समय भी नेगेटिव था। मैं आज भी कार्यक्रम करूंगा तो मीडिया का रोल अब भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि मीडिया को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बट तब आप मुख्यमंत्री थे। वो तरीका मुझे नहीं पता था, अब मुझे तरीका पता है। अब मुझे तरीका पता है। अगर अखिलेश यादव जी की 27 में सरकार आती है, 5 चीजें ऐसी क्या करेंगे जो उन्हें लगता है कि ये कुछ चीजें कि ये मुझे करना है, चेंज मेजर? देखिए, अगर मैं बता दूंगा तो ये सरकार नकल कर लेगी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, एजुकेशन में बेहतर सुधार लाएं, खासकर प्राइवेट एजुकेशन, और स्किल जो एजुकेशन है उसमें बेहतर करें। हेल्थ सेक्टर है जिसमें बहुत काम होना ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और खासकर गरीब सफ़र कर रहा है। जो उसको मिलना चाहिए इलाज, समय पे इलाज नहीं मिलता है। समय पे इलाज ना मिलने के कारण उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उसकी ज़मीन बिक जाती है, पैसा लग जाता है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर
और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस समय जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को दी थी वो डायल 100 थी। और मुझे याद है उस समय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनको न्यूयॉर्क NYPD के हेडक्वार्टर भेजा था, देख कर के आए कि पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है वहाँ पर, उनके सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनका जो कंट्रोल रूम है वो कैसे चलता है। उसके बाद वही टीम सिंगापुर गई थी, वही टीम ह्यूस्टन गई थी अमेरिका, और हमारे प्रोफेसर वेंकट उसके सलाहकार थे मेरे साथ सरकार में। उनसे परामर्श के बाद हम लोगों ने यूपी को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया था। इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारी बेटियां, महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में और सुरक्षा में, क्योंकि मैं जो खबरें पढ़ता हूँ या जो मैं डेटा देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इन तीनों सेक्टर में सुधार और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे।